बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रश ओरहान की एपिसोड नंबर 21 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं और आने वाली किस्त में हमें सुल्तान ओरहान और प्रिंसेस आस्पोर्जा की शादी दिखाई जाएगी, जो कि तारीखी तौर पर भी एक बहुत अहम इवेंट है और एक अहम वाक़या है। जो सुल्तान ओरहान और प्रिंसेस आस्पोर्जा की शादी हुई थी, जो कि सल्तनत उस्मानिया और बाज़ंतीनी सल्तनत के दरमियान इत्तेफाक था और इसी वजह से ये शादी हुई भी। तो देखते हैं कि अब हमें आने वाली किस्त में इस हवाले से क्या चीजें दिखाई जाएंगी। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या दिखाया जा रहा है। Sen Sultan Orhan'ın hatunusun. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम प्रिंसेस आस्पोर्जा को देख सकते हैं और यहाँ पर सुल्तान ओरहान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि आप सुल्तान ओरहान की बीवी हैं। तो देखते हैं कि वो ये बात किसके लिए बोल रहे होंगे, जबकि इसके साथ साथ हम नीलूफर खातून को भी देख सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से जिंदान में ही मौजूद है और डेफने के सामने हैं। Bunu çokça duyacaksın. Alışsan iyi olur. तो यहाँ पर सुल्तान ओरहान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि आप सुल्तान ओरहान की बीवी हैं और आपको ये बातें मामूली तौर पर या ज़्यादा ही सुननी पड़ेंगी और अगर आप इसकी आदत बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि वो यहाँ पर प्रिंसेस आस्पोर्जा से ही ये बात बोल रहे हैं कि आपको इन बातों की आदत बना लेनी चाहिए। Sen ne vakit devlet desen, ben biraz daha senden eksiliyorum. इस सीन में हम सुल्तान ओरहान और नीलूफर खातून को आमने सामने देख सकते हैं और यहाँ पर नीलूफर खातून सुल्तान ओरहान से ये बात बोल रही हैं कि आप जब भी सल्तनत का नाम लेते हैं या रियासत का नाम लेते हैं तो तब मैं आपसे मज़ीद दूर हो जाती हूँ, यानी कि आपकी कोई ना कोई चीज़ मुझसे मज़ीद दूर हो जाती है। तो देखते हैं कि इस बात का जवाब देते हुए सुल्तान ओरहान क्या बात बोलेंगे और हमें इस ट्रेलर में मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। Ben öleceğim belki. Ama sen asla mutlu olamayacaksın abla. अब जैसा कि आप जानते हैं कि सुल्तान ओरहान ने डेफने के हवाले से फैसला सुना दिया है कि डेफने को किस तरह से सजा दी जाएगी और यहाँ पर डेफने का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही है कि शायद मैं मर जाऊंगी लेकिन आप कभी भी खुश नहीं होगी। यानी कि ये बात वो नीलूफर खातून से बोल रही हैं। तो देखते हैं कि नीलूफर खातून इस बात का क्या जवाब देंगी और डेफने को क्या बात बोलेंगी। O zaman sizin dediğiniz gibi hayırlı olsun. यहाँ पर हम प्रिंसेस आस्पोर्जा को अपने कमरे में देख सकते हैं और हो सकता है बाद में डेस्पिना यहाँ पर आकर प्रिंसेस आस्पोर्जा पर हमला करने की कोशिश करे, जबकि इसके साथ साथ हम यहाँ पर प्रिंसेस आस्पोर्जा का डायलॉग भी सुन सकते हैं और वो सुल्तान ओरहान से ये बात बोल रही हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर जैसा कि आप लोग कहते हो कि इस काम में खैर और बरकत हो। तो देखते हैं कि हमें मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. अब इस सीन में हम देख सकते हैं कि सुल्तान ओरहान और प्रिंसेस आस्पोर्जा आपस में हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि उनके दरमियान इत्तेफाक हो चुका है और प्रिंसेस आस्पोर्जा भी इस शादी के लिए तैयार हो चुकी हैं और सुल्तान ओरहान भी यही बात बोल रहे हैं कि इस काम में हमारे लिए खैर और बरकत हो, जबकि नीलूफर खातून भी यही बात कहते हुए सुनाई दे रही हैं। तो इसके अलावा देखते हैं कि हमें इस ट्रेलर में मजीद क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Sultanım. नीलूफर खातून यहाँ पर सुल्तान ओरहान को सुल्तान कहकर पुकार रही हैं और वही बात कह रही हैं कि इस शादी में आपके लिए खैर और बरकत हो, जबकि उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि प्रिंसेस आस्पोर्जा के लिए शादी का जोड़ा जो है वो तैयार किया जा रहा है, यानी कि उनकी शादी की तैयारियां जो है वो होते हुए नजर आ रही हैं और नीलूफर खातून भी वही चीज़ देखते हुए इस सीन में देखी भी जा सकती हैं। Tepeye çıkanda Orhan'ın toyup kana bulanacak. इस सीन में शाहीन शाह का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि जब वो चोटी तक पहुंचेंगे, यानी कि जब वो अपने
खेमे तक पहुंचेंगे यानी कि सुल्तान ओरहान और प्रिंसेस अस्फोरजा, तो तब इनकी शादी यानी कि सुल्तान ओरहान की शादी खून में लथपथ हो जाएगी, यानी कि हम उन पर हमला करेंगे और इस शादी पर जितने भी लोग आए होंगे उन सबको मार देंगे। Ölmeyeceksin. Orhan'a ihanet mi edeceksin? वफात biterse इस सीन में नीलुफर खातून का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही है कि तुम नहीं मरोगी, जबकि दफने का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है। वो ये कह रही है कि क्या आप सुल्तान ओरहान के साथ गद्दारी करेंगी। तो उसके साथ साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दफने भी जिंदान से बाहर आ चुकी है और हो सकता है नीलुफर खातून ही उसको जिंदान से बाहर निकाले, जबकि सुल्तान ओरहान का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि अलाउद्दीन बे से ये बात बोल रहे हैं कि जब मुफाद खत्म हो जाए ihanet başlatırsın. सुल्तान ओरहान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि आप ये बात बोल रहे हो कि जब मुफाद खत्म हो जाता है तो गद्दारी शुरू हो जाती है, यानी कि वो ये बात अलाउद्दीन बे से कह रहे हैं। जबकि उसके साथ साथ हम एवरानोस बे को देख सकते हैं जो कि फातिमा खातून का हाथ पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि शायद चोटी से नीचे गिर रही थी। तो देखते हैं कि इस हवाले से हमें क्या चीज दिखाई जाएगी। Ben Orhan'ın kalbine giren ilk kadınım ve bunu değiştirmene asla müsaade etmem. इस सीन में हम नीलुफर खातून को प्रिंसेस अस्फोरजा से बात करते हुए देख सकते हैं और यहाँ पर नीलुफर खातून का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही है कि मैं वो पहली खातून हूँ जो कि सुल्तान ओरहान के दिल में दाखिल हुई थी, यानी कि सुल्तान ओरहान को मुझसे मोहब्बत हुई थी और मैं कभी भी इस बात को बदलने की इजाज़त नहीं दूंगी। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगी। अब इस सीन में हम नीलुफर खातून को देख सकते हैं और यहाँ पर जैसा कि देखा जा सकता है कि उनके बच्चे की पैदाइश का अमल शुरू हो चुका है और नीलुफर खातून के सामने इस वक्त प्रिंसेस अस्फोरजा ही मौजूद है और वो ये बात बोल रही हैं कि मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही और मुझे नहीं पता कि क्या कर रहा है, क्योंकि प्रिंसेस अस्फोरजा ने कभी भी इस तरह की सिचुएशन को नहीं हैंडल किया होगा। ट्रेलर के लास्ट सीन में नीलुफर खातून यही बात कह रही हैं कि मेरा बच्चा, जबकि उसके साथ साथ ये भी देखा जा सकता है कि सुल्तान ओरहान ने अपने बेटे को उठाया हुआ है और जहां तक दफने के मामले के हवाले से मेरा अंदाजा है कि नीलुफर खातून हो सकता है उनको आज़ाद करें, लेकिन सुल्तान ओरहान को इस बारे में पता हो और इससे भी हो सकता है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि शाहीन शाह इस शादी की तकरीब पे हमला करने वाला है और इसी हवाले से सुल्तान ओरहान अपनी मनसूबाबंदी भी करें। तो देखते हैं कि आने वाली केस में हमें मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।